ये देश के बड़े नेता मोदी जैसे नेता, आदित्यनाथ योगी जैसे नेता भी जब हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेलेंगे तो इन छोटे कुकुरमुत्तों जैसे नेताओं की भी तो हिम्मत बढ़ेगी ऐसी चीजें बोलने के लिए। तो मेरा तो यही कहना है। और बनारस में आप पूछ रहे हैं किस तरह का माहौल है, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसमें तो पूरे मैं कहती हूँ कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर विपक्ष को सामने आना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एजेंडा का पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये मोदी जी का क्षेत्र है। अगर इसमें विरोध नहीं होगा तो और कहाँ होगा। और महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष, हर वर्ग के लोग आने चाहिए और इस चीज का विरोध करना चाहिए कि ये पूरी तरह से इनकी पोल खुल गई है इस इंसिडेंट से कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से ज्यादा और कुछ कर ही नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार सुर्खियों में थी, लेकिन जिस तरीके से सूफिया कुरैशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से सूफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया, उसके बाद से विपक्ष लगातार उसके ऊपर हमलावर हैं। सीधे तौर पे बनारस के समाजवादी पार्टी के लोग हैं और लगातार सूफिया कुरैशी को लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनके ये कह रहे हैं कि सूफिया कुरैशी देश की बहन है। ये बताइए कि जिस तरीके से सूफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी नेता ने जो विवादित बयान दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देश को सांप्रदायिकता में बांटने वाले लोग, देश को हिंदू मुसलमान के आईने पे रखने वाले लोग, देश को, देश की शांति को, देश की एकता को, देश की अखंडता को बिगाड़ने वाले लोग, इनका चाल चरित्र आज जनता के सामने है, देश के सामने है। इन्होंने हमेशा बहन बेटियों के ऊपर टिप्पणी की है और इस व्यक्ति ने जो मध्य प्रदेश के मंत्री भी हैं, इन्होंने तो हमेशा की है, लेकिन इनकी पार्टी और इनके लोग जो हमेशा इन्हीं बातों को प्रमोट करते हैं, भाजपा के लोग, इन्होंने कभी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। और आज उसी का ये नतीजा है कि हमारे लिए देश की सीमा पर लड़ने वाली कर्नल सोफिया के ऊपर जिस तरह से इसने इतनी गंदी बात कही, इन्होंने उसको आतंकवादियों की बहन कहा। ऐसे लोग, ऐसे घटिया लोग, इनको आज भी इनकी पार्टी संरक्षण दे रही है और इनको अभी तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया है। अगर कोर्ट अभी संज्ञान न लेती तो शायद इनके ऊपर एफआईआर की बात भी ये लोग ना करते। हम पूरी उत्तर प्रदेश की महिला सभा समाजवादी पार्टी की आज सड़कों पे है और जो घरों में भी है उसके भी दिल में आज दर्द है कि जो सीमा पे उसकी बहन लड़ रही है, जिसका खानदान पूरा सीमा पे लड़ करके अपनी जान दिए हैं, जिसकी परदादी हमारी झांसी की रानी के साथ जिस दिन लड़ाई की, उसके बारे में इस तरह के ख्याल रखने वाले लोग आज देश की राजनीति में, देश की राजनीति को गंदा करने पे लगे हुए हैं। हम सब महिलाएं ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल यहाँ से निकाला, मंत्रिमंडल से निकाला जाए और राजनीति से इनको अलग किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी और महिलाएं कैसे समाज में आगे बढ़ेंगी? यूं तो लोग कहते हैं कि नारी पूजी जाती है इस हिंदुस्तान में, नारी को दुर्गा और काली का रूप कहते हैं, लेकिन जब यही नारी दुर्गा का रूप बन करके सामने आती है तो इसको सांप्रदायिकता की कसौटी पे हिंदू और मुसलमान कहा जाता है और उसके बाद इन्हें आतंकवादी कहा जाता है। सांप्रदायिकता के नाम पर इस देश को बांटने वाले लोगों ने कभी देश की आजादी में अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, कभी इन्होंने वर्षों तक अपने आरएसएस के ऑफिस पे देश का झंडा नहीं लगाया। आज ये देश पे लड़ने वाले लोगों को हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता में बांट करके देश की सीमाओं को असुरक्षित बना रहे हैं और देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश में लगे हुए हैं। विजय शाह तो अब माफी मांग चुके हैं, तो अब आप कैसा विरोध हो रहा है? इनकी कभी आप फुटेज देखिएगा इनकी माफी मांगने का, इन हंसते हुए ये माफी मांग रहे हैं। और जब इतना आप लोगों के माध्यम से इनकी बातें इतनी फैल गई, इतना दबाव पड़ा, तब ये जाके माफी मांग रहे हैं और इनकी नीयत वैसे भी साफ नहीं है। और आप भी बताइए, किसी महिला का सरेआम ऐसे ही उनकी बेइज्जती कर दी जाए और फिर माफी मांगा जाए, उस महिला की आत्मा पर जो ठेस लगी है वो कभी नहीं मिट सकती। और ये कर्नल सोफिया को जो उन्होंने कहा है, ये देश की आत्मा पर ठेस लगी है, देश आहत है। मैं तो कहती हूँ घरों में बैठे हुए जितने लोग भी हैं, अगर वो इंसान हैं, वो स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, अगर उन्हें ये बात पता चलती है कि उस देश पे मरने वाली कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन कहा जा रहा है, तो हर किसी का खून खौलना चाहिए, हर किसी के अंदर से ये बात आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को तत्काल समाज से बाहर कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 13 से लेकर 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकाले, इसके पे क्या? वही तो कह रही हूँ, जिन्हें देश के
जाबाजों के हिफाजत की बात नहीं सोचनी। जो देश के ऐसे जाबाज, जो 2 महिलाएं, वो वमिका सिंह और कर्नल सोफिया, जो देश के लिए लड़ रही हैं, उनकी बहादुरी की बात ये नहीं करते। उनको सांप्रदायिकता के कसौटी पे करते हैं और खुद ये तिरंगा यात्रा लेके निकलते हैं। तिरंगे की इनकी नजर में तिरंगे की इज्जत ही कितनी है। तिरंगे को अगर इतना ही इनके मन में आस्था होती, विश्वास होता, तो ये वर्षों तक अपने RSS के ऑफिस पे तिरंगा झंडा लहराते क्यों नहीं। ये राष्ट्र प्रेम की बात करने वाले, जय हिंद का नारा लगाने वाले, राष्ट्र प्रेम की बात करने वाले, ये अगर ये कर्नल सोफिया जैसी महिलाओं का अपमान करते हैं तो ये राष्ट्र प्रेमी कभी नहीं हो सकते। ये राष्ट्र के मौके पर सहूलियत के हिसाब से अपने राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं। ये बताइए कि सोफिया कुरैशी को लेकर लगातार आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? शर्म आती है ऐसी सोच पर, जो भारत की बेटी को इतना अपमानित करे, जो आतंकवादी, जो हमारी वीर बहनों को आतंकवादी की बहन कहते हैं, ऐसी सोच पर बहुत शर्म आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहेंगे कि जो पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा था, तो उनको सीज फायर करवाने के लिए कौन कहा? अगर वो थोड़ा सा मतलब रुकते, जो भारतीय सेना का मनोबल गिराने के लिए जो ये भारतीय सेना को ये रोक देते हैं, और रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये तीसरी पार्टी है, जो अमेरिका है, वो मतलब आदेश देती, उनके कहने पे ये बताइए कौन है, ये इनका आदेश क्यों मानते हैं? ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि सोफिया कुरैशी को लेकर लगातार जिस तरीके से विजय शाह ने जो विवादित बयान दिया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब बनारस में किस तरीके से विरोध हो रहा है? बिल्कुल होगा। आप बीजेपी जो है, आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि क्या कहना है बीजेपी पे भी, और इस प्रश्न का भी मैं उत्तर दूंगी कि बीजेपी जो है वो हर एक मुद्दे को हिंदू मुसलमान लेंस से देखती है। ये इस जो इंसिडेंट हुआ है कुरैशी कर्नल का, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि बीजेपी भले कितनी भी कोशिश कर ले कि हिंदू मुस्लिम इनका एजेंडा नहीं है, ये छुपा नहीं सकते कि हिंदू मुस्लिम एजेंडा ही इनका असली एजेंडा है, और ये देश को बांट रहे हैं। आतंकवादियों का भी काम इन्होंने आसान किया है, और उसके बाद इनको हिम्मत कहाँ से आ रही है? आपसे पूछूं मैं अगर, तो हिम्मत इनको ऐसे तुच्छ नेताओं को, बीजेपी के हिम्मत कैसे आ रही है कि वो ऐसे इतने बड़े कर्नल कुरैशी पे ऐसा बयान दे रहे हैं? क्यों? सिर्फ इसलिए तो कि वो मुसलमान है। सिर्फ वो मुसलमान है तो क्या वो आतंकवादियों की बहन हो जाती हैं? क्या वो देश में मुस्लिम नहीं है, देश के हिंदू नहीं है जिसके लिए? तो वो किस तरह का इनको हिम्मत मिल रही है? देश के बड़े नेता, मोदी जैसे नेता, आदित्यनाथ, योगी जैसे नेता भी जब हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेलेंगे तो इन छोटे कुकुरमुत्तों जैसे नेताओं की भी तो हिम्मत बढ़ेगी ऐसी चीज़ें बोलने के लिए। तो मेरा तो यही कहना है। और बनारस में आप पूछ रहे हैं किस तरह का माहौल है, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसमें तो पूरे मैं कहती हूँ कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, हर विपक्ष को सामने आना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एजेंडा का पुरजोर विरोध करना चाहिए। क्योंकि ये मोदी जी का क्षेत्र है, अगर इसमें विरोध नहीं होगा तो और कहाँ होगा? और महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष, हर वर्ग के लोग आने चाहिए और इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि ये पूरी तरह से इनकी पोल खुल गई है इस इंसिडेंट से, कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से ज़्यादा और कुछ कर ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, इनके ऊपर इतने तरीके के आरोप कैसे लगा पा रही है? ये तो खोखली है, ये तो पता चल गया ना इससे। आपके सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बात करती है। कैसे राष्ट्रवाद हुआ? ये मैं आपसे पूछूं तो कैसे राष्ट्रवाद हुआ? जब सिर्फ कुरैशी जी के मुसलमान होने के नाते ये आतंकवादियों को उनकी बहन कह रहे हैं, तो ये राष्ट्रवाद है? ये किस तरह का? ये खोखला राष्ट्रवाद है, जैसे ये सिर्फ मुखौटा नाम का राष्ट्रवाद है। पीछे ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का भेद करके वोट जीतते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी तरह का राष्ट्रवाद है। ठीक है, ये बताइए कि लगातार जो ये आप लोग विरोध कर रही हैं मोदी सरकार को लेकर और विजय शाह को लेकर, क्या कहेंगे इसके लिए? क्यों नहीं विरोध करेंगे? हम तो ये घर में भी जो महिलाएं रहेंगी उनको भी हम सड़क पर आगे विरोध कराएंगे, इसलिए कि वो लड़की का अपमान किया है कि जो कि उनकी पुश्तैनी भारत में अपनी जान दे रही हैं, बचा रही हैं, कर रही हैं। पाकिस्तान में घुस के उन्होंने धूल चटा दी, ऊपर से उसको आतंकवादी का वो बहन कहते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांग के कहते हैं वो मेरी बहन जैसी है। तो हमें तो लगता है कि कौन ऐसा जुमला का इतना बेगैरत इंसान है, इतना बेगैरत इंसान है, कभी गलत शब्द कह रहा है, कभी बहन बना के बैठता है। तो ऐसा बेगैरत इंसान
सूफिया कुरैशी का भाई नहीं हो सकता, इसलिए कि हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन हिंदू भाई मुसलमान भाई अपनी आंखें खोल लेंगे उस दिन इनको धूल चटा देंगे। धूल चटा दें। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप ये पोस्टर लेकर क्या बताना चाहती हैं देश को? भैया ऐसा है कि हम लोग को हमेशा से कहा गया है कि मुस्लिम आतंकवादी हैं, ठीक, तो आतंकवादी का तो प्रूफ इन्होंने दे दिया कि ये कौन है और हम कौन है, ठीक। तो तुम्हें तो खाली अपना दिखाना है कि हम सही है, बाकी सब गलत है। तो कितना तुम करोगे, कर करके थक नहीं जाते? मुंह तोड़ जवाब इधर मिला है, अब नहीं जवाब इधर मिला। ये बताइए कि लगातार आप लोग विजय शाह को लेकर लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? विजय शाह की जो उनका मन बढ़ा हुआ है, जो उनकी जुबान बढ़ी हुई है, उन्हें खुद समझ में नहीं आता। एक तरफ तो उनके जो आका हैं वो राष्ट्रवाद का डंका पीट रहे हैं पूरी जगह कि राष्ट्रवाद है। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत है कि थोथा चना बाजेगा ना। खाली मन जो रहता है ना कि व्यक्ति जुबान से कहीं कुछ नहीं कर सकता, वैसा करना पड़ता है। ये इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक आए दिन महिलाओं के सम्मान में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, आपत्तिजनक बातें बोलते रहते हैं। तो आप ये बताइए फिर हम कैसे कह दें कि राष्ट्रवाद के लिए ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं? क्या कहेंगे आप लोग? लगातार हम लोग कहेंगे विजय शाह जी को तुरंत बहाल किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उस पद पर रहने के लायक नहीं। उन्होंने अपने पद की गरिमा नहीं रखी है। जो हमारे देश के लिए महिला वो लड़ी, उनको वो आतंकवादी बता रहे हैं, उनको तुरंत हटाया जाए पद से, तुरंत हटाया जाए। ये बताइए कि आप लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एकदम रोड पर आकर विजय शाह को लेकर लगातार विरोध, बीजेपी के नेता में और उनके कोई भी कार्यकर्ताओं में महिलाओं के सम्मान, उनके नज़र में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। उन्हें अपने जैसे पहले लोग कहते थे कि महिलाओं पैर की जूती है, वो ऐसे ही समझते हैं। वो आज तक जब से सत्ता में आए हैं कभी महिलाओं का सम्मान किए ही नहीं है, आज भी नहीं कर रहे हैं। हर तरीके से महिलाओं को नीचा गिराने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कर रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है। कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? आप ही बता दीजिए। अगर सुरक्षित इतना ही होती, आप महिलाओं को छोड़ दीजिए, प्रशासन की महिलाएं जो हैं, हमारी फौज में हैं, पुलिसकर्मी में है, कोई भी महिला आपकी नज़र में अगर सुरक्षित आपको नज़र आ रही हो तो आप खुद बताइए। आप लोग मीडिया वाले हम लोग से ज़्यादा जानते हैं कि कितनी महिलाएं, हम लोग तो खुद सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। हमारी महिला बच्चियाँ सुरक्षित अपने को नहीं समझ रही हैं, तो हम क्या जाने कि सुरक्षित हम हैं। उनके कहने से हम सुरक्षित नहीं न हैं। जब हम क्षेत्र में सुरक्षित, अपने को हर गली मोहल्ले में सुरक्षित समझेंगे और सुरक्षा हमारे नज़र आएगी, तब तो मैं अपने को सुरक्षित समझूंगी। ये बताइए कि आप लोग विरोध करने आए हैं, क्या कहेंगे विजय शाह को लेकर? जब हम लोग जब बाहर निकल रहे हैं, हम लोग को सुरक्षित मिल रहा नहीं है, कोई आधार नहीं मिल रहा है। यही हो रहा है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कुछ उसका महत्व निकला नहीं। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, माँ बाप तो पढ़ा के खेत क्यारी बेच के पढ़ा रहे हैं, और डिग्री क्या कर रहे हैं? डिग्री ले जाके अलमारी में या कचरे के डिब्बे में डाल रहे हैं। चाहे हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि 2027 में हम लोग की पार्टी आए, समाजवादी पार्टी आए, और यही हम चाहते हैं बस कि जो महिलाओं के सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है। विजय जी क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है? देखिए, सबसे पहले बता दें आपको, प्रधानमंत्री को इस बात की भनक थी जब ये पहलगाम में हमला हुआ था, इसकी सूचना इनको पहले से थी। और ये जब जब चुनाव आता है, जब जब कुछ होता है, तो ये जो है कुछ न कुछ हमला कराते हैं। इनकी रणनीति यही है। जब इनको पता था तो इन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं की, वहाँ की सेना को वहाँ तैनात क्यों नहीं कराया गया? और ये जो घटना हुई है अभी पाकिस्तान वाली, इसमें भी जो है कुछ चीज़ें अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और ये हमारे जो दो देशों की बात में ये तीसरा कौन होता है अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करने वाला? और प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, तो घुस के उनके ऊपर उसको नामो निशान निस्ताराबूद करना चाहिए ना पाकिस्तान को। ये क्यों किए? अगर ये ऐसा किए हैं तो बिरयानी खाने कैसे जाएंगे? और उसके बाद वो चले जाते हैं बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार करने। बताइए कहाँ की वो है? तो देखिए, बनारस के समाजवादी पार्टी के लोग काफ़ी आक्रोश हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, और विजय शाह को लेकर लगातार इनकी मांग है कि उनके ऊपर FIR हो, और जिस तरीके से वो मंत्रिमंडल में काबिज हैं उस काबिज को भी हटाया जाए। लेकिन इस तरीके से लगातार सूफिया को लेकर पूरे देश के लोग लगातार यही कह रहे हैं कि वो देश की बेटी हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनको लेकर लगातार विरोध चल रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।